हेलो एवरीवन, आई एम नेहा वेदवान। तो आज की वीडियो में हम अपने एक्टिव और पैसिव शुरू करने जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मैं आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले एक्टिव और पैसिव सीखने के लिए जो हमारा सबसे पहला जो क्या होता है, सबसे पहले हम एक्टिव को सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एक्टिव कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब तक हमें एक्टिव समझ में नहीं आएगा तो हम पैसिव कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक्टिव सीखेंगे, उसके बाद हम पैसिव में उस सेंटेंस को क्रिएट करेंगे और जो सेंटेंस में लेके आएंगे वो आप डेली यूज में ही यूज करते हो। मैं पत्र लिखती हूँ, पत्र लिखा जाता है, इस टाइप के सेंटेंसेस में मैंने बिल्कुल भी नहीं लिए, क्योंकि ये तो आप मोस्टली बुक में देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है वो है हमारा कि जैसे हम बोलते हैं ना भाई हमारे घर में तो हेल्दी, हम तो क्या करते हैं, हम हेल्दी फूड बनाते हैं भाई घर में। इट मीन्स हम हेल्दी खाना अपने घर में बनाते हैं, इस तरह से हम बोलते हैं। ये आपका कैसा सेंटेंस है? ये आपका एक्टिव सेंटेंस है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंग्लिश में बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस लग जाएगा। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो बनाते हैं अपना सेंटेंस। तो हम क्या बनाते हैं, हम अपने घर में क्या करते हैं, एक हेल्दी फूड बनाते हैं। इट मीन्स हम अपने घर में स्वस्थ भोजन बनाते हैं। हेल्दी फूड इट मीन्स जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक ना हो, वो हमारी सेहत को अच्छा बनाए। चलो ये तो आप उसमें साइंस में पढ़ लोगे हेल्दी फूड क्या क्या होते हैं। चलो तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, हम बनाते हैं। वी और वर्ब क्या है, बनाना। खाना बनाने को क्या बोलते हैं, कुक। तो वी कुक हेल्दी फूड इन आवर होम। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका एक्टिव यूज। सब्जेक्ट वर्ब, वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने कुक लगाया, एस या ईएस हमने इसमें नहीं लगाया। हेल्दी फूड इन आवर होम। तो अब बात करते हैं पैसिव। पैसिव क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे रखा जाता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे रखा जाता है और आप जब तक आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा आप पैसिव नहीं बना सकते हो। इट मीन्स पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपका ऑब्जेक्ट के होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इट मीन्स आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए तभी आप पैसिव बना सकते हो, अदरवाइज नहीं। क्लियर? तो इस सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लाना है, सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो सबसे पहले हमारा आ गया पैसिव सब्जेक्ट जो कि आपका ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? उसके बाद आएगी आपकी, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, जो पैसिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमें लगानी है इज, आर, एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाएंगे, सब्जेक्ट आई है तो एम लगाएंगे। क्लियर? उसके बाद आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 और उसके बाद आप अगर जो आपका सब्जेक्ट है उसे बाद में बोलना चाहते हो तो बाय लगा के उस डूअर का नाम आप बता सकते हो। क्लियर यहाँ पे? चलिए अब अपने सेंटेंस को बनाते हैं। मोस्टली जो हम डेली यूज में बोलते हैं ना तो उसमें हम डूअर का नाम लेते ही नहीं है, बाय वगैरह हम हटा ही देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूंगी वो आपकी मर्जी, आपको लगाना है नहीं लगाना है। तो सेंटेंस देख लेते हैं। तो अब हमारा इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो है हमारा हेल्दी फूड। अब इस हेल्दी फूड को उठा के हम सब्जेक्ट के प्लेस पे रख देंगे। सबसे पहले आ गया हमारा हेल्दी फूड। हेल्दी फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो हमारी वर्ब होती है वो होती है आपकी सिंगुलर। तो यहाँ पे कौन सी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर इज होती है। तो हेल्दी फूड इज। उसके बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुकड हो गई। तो हेल्दी फूड इज कुकड इन आवर होम। अगर हम यहाँ पे, अब यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया भाई हमारे घर में तो हेल्दी फूड बनाया जाता है। देखो यहाँ पे अब इस हेल्दी फूड पे फोकस कर दिया हमने, हेल्दी फूड हमारे घर में बनाया जाता है। ऐसे ही हम बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते हमारे द्वारा है घर में हेल्दी फूड बनाया जाता है, हम बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, हमारे घर तो भैया हेल्दी फूड बनाया जाता है, ऐसे ही बोलते हैं ना, बिल्कुल। तो यही सेंटेंस का स्ट्रक्चर है बस। अब अगर आप डूअर का नाम लेना चाहते हो, कौन बनाते हैं, तो आप बाय लगा के उसका बोल सकते हो, बाय अस, बाय मी, बाय जो भी है, बस उसका ऑब्जेक्टिव केस रखना है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे वही रखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट का ही यूज़ करना है, सब्जेक्टिव केस यहाँ पे नहीं रखना है। क्लियर? बाय के बाद अस, मी, डैम, उनके द्वारा, जो भी आप कह सको। क्लियर? यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस भी लिए हैं, ये भी देख लेते हैं। अगला सेंटेंस जो है हमारा पॉजिटिव ही है। उसे नचाया जाता है,
उसे नचाया जाता है। पहले इसका एक देख लेते हैं, तुम उसे नचाते हो, ये हमारा एक्टिव है, तुम उसे नचाते हो। ये जो तुम है ना सब्जेक्ट, ये खुद नहीं नाच रहा है, ये नचाता है। सब्जेक्ट काम करवाने का कोज है, तो कोज है तो ये हमारे यहाँ पे आ गई कॉजेटिव वर्ब। पहले इसको एक्टिव में बनाते हैं। यू और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब पॉजिटिव वर्ब, जब किसी को फोर्स करके कोई काम कराया जाता है उसके लिए जो पॉजिटिव वर्ब होती है वो क्या होती है, मेक। मैं ऑलरेडी पॉजिटिव वर्ब करा चुकी हूँ अलग से टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे बस मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट करा रही थी, इसलिए एक सेंटेंस ये भी मैंने ले लिया पॉजिटिव का। तो यू मेक किसको कराते हो, उसे। हिम डांस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, हिम है। हिम हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यू मेक हिम डांस, उसके मेक के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। क्लियर यहाँ पे, तो यहाँ तक समझ आ गया। यू मेक हिम डांस, ये आपका आ गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, तुम उसे नचाते हो। ये सब्जेक्ट खुद नहीं ये काम कर रहा है, ये इसका कोज बना हुआ है। चलो इसको पैसिव बनाते हैं। पैसिव में कैसे, उसे नचाया जाता है। अब हमने सिर्फ किसको उठाया, हिम को उठाया। हिम को जब बोलेंगे ना भाई तुम उसे नचाते हो और उसे नचाया जाता है, ये हमने सब्जेक्ट के प्लेस पे उसे लाने के लिए हमने अब क्या कर दिया, यहाँ पे उसे को ही सबसे पहले बोल दिया, उसे नचाया जाता है। अब किसी के तो द्वारा नचाया जाता है ना, वो खुद तो नहीं नाचना, उसे नचाया जाता है। हिंदी तो ये निकल गई। अब यहाँ पे इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। उसे के लिए यहाँ पे हिम का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, ही होगा। तो ही इज, हेल्पिंग वर्ब हमारी इज आएगी क्योंकि ही सिंगुलर है, क्योंकि पैसिव बनाने के लिए हम इज आर एम का यूज करते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव वर्ब का यूज किया है मेक। मेक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है आपकी मेड। तो ही इज मेड। अब बस यहाँ पे पैसिव बनाने के लिए अब डांस की हमारी फर्स्ट फॉर्म आनी है, लेकिन उससे पहले टू लगा देंगे क्योंकि पैसिव बना रहे, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर। तो ही इज मेड टू डांस। पैसिव में मेक के बाद आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो ही इज मेड टू डांस बाय यू। आप डूअर का नाम अगर लेना चाहते हो तो बाय लगा के ले सकते हो, बाय यू, तुम्हारे द्वारा। क्लियर। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, या आप इसको इंटेरोगेटिव में बनाना चाहो तो इंटेरोगेटिव में भी बना सकते हो। उसे क्यों नचाया जाता है, भाई पूछते हैं ना, भाई तुम उसे नचाते हो तो उसे, मुझे ये बताओ बस, उसे क्यों नचाया जाता है ना। तो ये आ गया ना आपकी पैसिव सेंस। बोलते हैं ना इसी तरह से बोलते हैं ना, जैसे मैंने अभी बोला उसे क्यों नचाया जाता है। तो पैसिव में हम इतने सेंटेंस बोलते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम बोल नहीं पाते हैं। तो बनाइए। पैसिव में जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, बीच में जब क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कोई भी, तो वो सबसे पहले हम वही वर्ड रखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड आ गया हमारा वाई, क्यों। उसकी क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद क्या आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आएगी। तो वाई इज, फिर हमारा वही पैसिव का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही, क्योंकि उसे नचाया जाता है। वाई इज ही, उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मेक की थर्ड फॉर्म मेड। वाई इज ही मेड टू डांस बाय यू। बाय लगा के आप उसका डूअर का नाम बता सकते हो। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। अब भाई आपका दोस्त प्लान कर रहा है कहीं जाने के लिए कि शाम को हम कहीं बाहर चलते हैं, लेकिन आप क्यों, नहीं भाई शाम को तो मेरी मम्मी मुझे बाजार भेजती है ना, शाम को मेरी मम्मी मुझे बाजार भेजती है। कैसे बनाएंगे, तो माई मदर सेंट मी टू द मार्केट इन द इवनिंग। मेरी मम्मी या माता जी मुझे शाम को बाजार में भेजती है। ये कैसा सेंटेंस है, बिल्कुल एक्टिव है क्योंकि मुझे भेजती है। क्लियर। तो कौन भेजती है, मम्मी भेजती है भाई, माता जी भेजती है। क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन है ऑब्जेक्ट, मी, मुझे भेजा जाता है। अब इसको हिंदी में देखा जाए तो क्या बोलेंगे, मुझे बाजार भेजा जाता है, मतलब मुझे शाम को बाजार में भेजा जाता है, किसके द्वारा, माता जी के द्वारा। ये बाय लगा के आप बताओगे, लेकिन मोस्टली क्या बोलते हैं कि मुझे बाजार में भेजा जाता है। आई एम, आई जो ऑब्जेक्ट है, मी का जो सब्जेक्टिव केस क्या होता है वो आई होता है। तो आई के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एम लगाएंगे। तो आई एम सेंड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, सेंट। तो आई एम सेंट कहाँ पे भेजा जाता है, टू द मार्केट इन द इवनिंग। और बाय द मदर आप लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो तो। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। अब देखो कोई पेशेंट है,
आपके घर में कोई पेशेंट है, किसी और के घर में कोई पेशेंट है, वो आपसे पूछ रहा है भाई मुझे उस हॉस्पिटल में अगर मैं इनको दिखाऊं तो क्या ठीक हो जाएगा, इस तरह से बात डिस्कशन चल रहा है आपका कि मैं किस हॉस्पिटल में उस मरीज को मैं लेके जाऊं, तो आप राय दे रहे हो कि वहाँ नहीं, वहाँ पे मत लेकर जाना, वहाँ पे जो डॉक्टर है ना वहाँ पे मरीज की ठीक से जाँच नहीं करते हैं। मतलब मरीजों की कह सकते हो, मरीज की, एक मरीज है तो मरीज बोल दो, मरीजों की कहना चाह रहे हो तो, क्योंकि वो तो बहुत सारे मरीजों की होगी ना बात, तो वहाँ पे मरीजों की डॉक्टर जो है ना अच्छे से जांच नहीं करते हैं। पहले तो इसको एक्टिव में बनाओ, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, डॉक्टर इलाज अच्छे से नहीं, मतलब डॉक्टर जांच अच्छे से नहीं करते हैं। चलो, तो सब्जेक्ट कौन है, द डॉक्टर। निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव में क्या लगाते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे डू या डज, उसके बाद नोट लगाते हैं। तो द डॉक्टर डोंट, है ना, द डॉक्टर, अगर डॉक्टर्स तो बहुत सारे होंगे ना, तो डॉक्टर में अगर एक डॉक्टर है तो हम एक डॉक्टर की तो बात नहीं कर रहे, डॉक्टर तो वहाँ पे बहुत सारे होंगे, तो द डॉक्टर्स डोंट एग्जामाइन द पेशेंट्स प्रॉपरली देयर। यहाँ पे क्या लगाएंगे, पेशेंट्स, क्योंकि मरीजों की हमने बोला अभी, अगर एक मरीज है तो आप पेशेंट बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम पेशेंट्स लिखेंगे। और यहाँ पे द डॉक्टर्स, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स की बात हो रही है, द डॉक्टर्स डोंट एग्जामाइन द पेशेंट प्रॉपरली देयर, वहाँ पे अच्छे से इलाज नहीं करते। अब इसका अगर हम पैसिव बनाएं तो हम क्या बोलते कैसे हैं पैसिव में, देखो, वहाँ मरीजों की ठीक से जाँच नहीं की जाती है, अरे वहाँ मत लेके जाना बिल्कुल भी, वहाँ तो मरीजों की ठीक से जाँच नहीं की जाती है, यही बोलते हैं ना। क्लियर, यहाँ पे वहाँ मरीजों की ठीक से जांच नहीं की जाती, ये नहीं बता रहे हो आप कौन करता है जांच, आपने बस मरीजों को सब्जेक्ट प्लेस पे ला दिया। क्लियर, तो द पेशेंट्स आर नॉट एग्जामाइंड प्रॉपरली देयर। अब अगर किसके द्वारा की बोलना चाहते हो तो बाय द डॉक्टर्स कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पे क्योंकि पेशेंट्स यहाँ पे बहुत सारे हैं तो हमने आर लगाया, आर नॉट, उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दिया, एग्जामाइंड प्रॉपरली देयर। बाय लगाना चाहो तो आप बाय लगा के डूअर का नाम बता सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, और अगर इसी को इंटरोगेटिव बनाना हो, क्या मरीजों की ठीक से जांच की जाती है। अब आप पूछो भाई मैं वहाँ तो लेके जा रहा हूँ, क्या वहाँ पे ठीक से मरीजों की जांच की जाती है, तो यहाँ पे आप इंटरोगेटिव में बोल रहे हो। तो जब क्या शुरू में आता है तो हमारा क्या रूल होता है, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे मरीज एक नहीं है बहुत सारे, तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो आर द पेशेंट्स, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एग्जामाइंड प्रॉपरली, क्लियर, बाय द डॉक्टर्स। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।